तो अध्ययन काल में ये वाला एक हो गया है ना, इसके साथ मैं शरीर से भिन्न हूँ, इसको देखने की क्षमता को विकसित कैसे करें? वही तो उसको तो जीवन का अध्ययन से, जीवन यदि अध्ययन का में होता है तब वो शरीर और जीवन अलग अलग है, ऐसा तो स्पष्ट होता है। तो जीवन अध्ययन गम्य होने का तात्पर्य है अपने में क्रियाओं को देखने का प्रयास। हाँ, अपने अनुसार नहीं, जीवन की क्रिया को जैसा अनुभव मूलक विधि से जो प्रबोधित करते हैं उन पर विश्वास रखने की बात जी, इतना ही बात। जैसे मुझे तो उस बात पर कोई डाउट है नहीं, है ना, और ये भी दिखता है कि पिछले 1, 2, 3 वर्ष में शरीर से भिन्न होने का जो भासाभास है ये बड़ा है, है ना। वही अनुभव में आना पड़ेगा ना जी बाबा, तो अनुभव में आकर के लोगों को बोध करा देना है जी, तो उस जीवन उसी जगह पे पहुंचना है। तो जीवन का साक्षात्कार होने के लिए मुझे और क्या करना है उसमें? वही जीवन के प्रति प्रमाणित होना है, जीवन एक अलग वस्तु है, शरीर अलग वस्तु है। शरीर को जीवन जीवंत बना के रखता है, इसीलिए जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करने के लिए कई के लिए जीवंत बना के रखता है। जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करने के लिए, ठीक है। उसके बदले में यदि अपन ये सोचे जीवन जो है ना तो जीव चेतना में जीने के लिए सोच लिया तो वो होगा नहीं, समझदारी बढ़ेगा नहीं। जीव चेतना भी रहना है, जीव चेतना में मानव रहते हुए मानव को ये मानव चेतना रंगेगा नहीं। क्या बात? अभी की काली कमरिया में दूसरा रंग चढ़ता नहीं, काली ये रहता है। इसी प्रकार मानव यदि अपने जीव चेतना में जीने की व्यवस्था रख करके सोचता है, वो शोध नहीं होगा, शोधने की काम बनता ही नहीं। गंदा पानी ही पीना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। अभी के अवस्था में हाँ, मेरा होना शरीर के साथ बहुत टाइटली बंधा हुआ है ना? वही तो शरीर के साथ तदाकार हो गए हैं जी। शरीर का दृष्टांत में होना है, तो इसको शरीर के साथ दृष्टापद में हम जीना पड़ता है। जी बाबा, तो इसका शुरुआत कैसे करें? वही समझदारी से, समझदारी पूरा होने से, तो समझदारी अध्ययन से, पठन मनन से लेकर पठन मनन चिंतन से, पठन मनन से अनुभव, अनुभव से चिंतन, तो प्रमाणित करने का। तो ये जब कहा कि जीवन का साक्षात्कार होता है, उस समय क्या हम स्पष्ट रूप में देख पाते हैं कि मैं शरीर से भिन्न हूँ? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट होता है। और उसके बाद जीवन का बोध होता है, फिर वो अनुभव, उसके बाद अनुभव, बोध के बिना अनुभव कहाँ से होगा? जी। तो जीवन का अगर अनुभव होता है, जीवन का अनुभव होता है, उस समय में जीवन कितना दूर रहता है शरीर से वो पता लगता है। तो जीवन का जीवन से यदि छपका होता तो कई के लिए एकात्मता, यदि उसको क्या कहते हैं, सहवास और ऐक्य हो जाता है, तब तो जीवन मरना ही नहीं चाहिए। तो जीवन का साक्षात्कार हुआ तो जीवन शरीर से कितना फैला हुआ है ये उसमें स्पष्ट होता है, कितने दूरी है पता लगता है, ये अनुभव में पता चलता है। साक्षात्कार मात्र होने से नहीं होता है। तो साक्षात्कार में कहा साक्षात्कार में जीवन का साक्षात्कार होगा, दूरी साक्षात्कार नहीं होगा। अच्छा, तो स्वयं का गठन पूर्ण रूप में होना ये साक्षात्कार ये तो हो जाता है। स्वयं जीवन जो है ना गठन पूर्ण परमाणु है, इनमें ये महिमाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, ये सब बहुत हो जाता है। तो इसके पूर्व में परमाणु का साक्षात्कार होना आवश्यक है। उसके बिना गठन पूर्णता समझ में आती नहीं। गठन परमाणु का ज्ञान के बिना गठन पूर्णता का कल्पना भी नहीं आता है, बहुत दूर रहता है। वही अभी तक मानव के साथ घटित हुआ है। तो ये तो मैं मुझ में इच्छा बनने पर ही होगा, जब तक मेरे अपने को देखने की इच्छा नहीं बनती है तब तक तो आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। क्योंकि दो चीजें लगती है बाबा, जो अस्तित्व को लेकर जो सूचना है
है ना, इस पर हमारी काफी गति बनती है, जैसे श्रम गति, परिणाम, स्वभाव, धर्म, सहअस्तित्व के सूचना है, उसमें गति बनता है। और साथ में आचरण को लेकर बनता है। हाँ। जीवन को लेकर गति बहुत कम है। पहले जीवन आचरण के लेकर के स्वीकृतियां होते हैं शुद्ध संस्कृति के, तो उसमें संस्कृति के आधार पर जो है ना हमारा जीवन और शरीर का ज्ञान होता है। संस्कार के आधार पर स्वीकारने की जीवी को संस्कार, स्वीकारने पर संस्कार हो गया। स्वीकारने की विधि को हम अध्ययन कहते हैं। ऐसे स्वीकारने की बात आती है। कैसे आता है ये आचरण जो है ना जीव चेतना में नहीं हो सकता, मानव चेतना में हो सकता है, इस अनुमान से करते हैं। ठीक हो गए। और उसके बाद जो है ना ऐसा घटित हो जाता है अपने में, माने मानव चेतना स्वीकार हो जाता है, जीव चेतना अपने आप से छूटता है। हाँ, पर ये तो आचरण वाली बात है और क्या है ना, और प्रमाणित होने वाली बात। जी हाँ, पर अध्ययन काल में इतना होना, अध्ययन काल में आचरण वाली बात और अस्तित्व वाली बात पर हमारा ध्यान जल्दी चले जाता है, मतलब तुलनात्मक विधि से। जीवन रूप में देखने की जो इच्छा है, ये गौण ही रहता है। मतलब मैं अपना ही बात करूं तो ये धीरे धीरे चलता है। और ठीक है ना, क्योंकि उसके बिना हम ठीक से जी नहीं पाते हैं या बना नहीं है। शरीर से भिन्न मेरा अस्तित्व है, इस बात को हम इसके बिना जी नहीं पाएंगे, सटीक इसको स्वीकारते हैं, वो जल्दी समझ में आता है। मतलब मैं अपने वास्तव में किस स्वरूप में हूँ, इसको समझने की आवश्यकता बने बगैर जीवन समझ में नहीं आता। बात इतने, इसी का नाम है स्वस्वरूप ज्ञान। ऐसा स्वस्वरूप ज्ञान होने के पश्चात मानव जो है ना जीव चेतना के अलावा दूसरी विधि से जीता ही नहीं। स्वस्वरूप ज्ञान होना जो है ना अनुभव के बिना होता भी नहीं है। और उसका अनुभव होने के लिए पहले हमारे में उसकी एक सामान्य स्वीकृति तो होना आवश्यकता बनना, समझने की आवश्यकता बनना। वो तदाकारिता बाबा शरीर के साथ बहुत गहन है। मतलब वही तो सबको रोकता है, बता रहे हैं ना। सबको देरी लगना, रोकना, ये दोनों चीज जो है ना जीव चेतना विधि से ही होता है। जितने जीव चेतना विधि से बता दिया, शरीर का वंश परंपरा के अनुसार जीव चेतना है, जीव जीते हैं। मानव ऐसा जीना भी नहीं बना वंश के अनुसार। पहले वेद विचार वंश के अनुसार तो सोचा है जी, ठीक है ना। जो वंश के अनुसार जीना बना नहीं, शरीर के अनुसार जीना है वो भी नहीं बना। शरीर जो है ना मूलतः अध्ययन में आता है कि शाकाहारी के मनुष्य शाकाहारी भी हुआ, मांसाहारी भी हुआ, क्या क्या जाए। उसके बाद गुणों को देखा, राक्षस मानव भी बना, पशु मानव भी, शाकाहारी भी बना, मांसाहारी भी बना। इसके लिए क्या करें? तब भी तीसरा पद्धति लाया प्रकृति ने, है संपूर्ण अस्तित्व के साथ जीना। संपूर्णता के साथ जीते समय में मानव के साथ जीना स्वाभाविक हो जाता है। संपूर्णता के साथ जीने के साथ मानव के साथ जीना सुगम हो जाता है। इसके ढंग से क्या हुआ, इसमें यही है, किसी भी दिन से, किसी भी पद्धति से जीव चेतना को बरकरार रखते हुए मानव चेतना होता नहीं, यहाँ आ जाता है। इस आधार पर अपन मानव चेतना में जीने की प्रेमेसी को वरीयता को पहचान पाते हैं। हाँ, और ये मानव चेतना मैं जैसे अभी देखता हूँ, तो जैसे आप मानव चेतना कहते हैं ना, तो उसमें प्रमुख भाग में तो आचरण वाला पक्ष ही हमारे मन में आता है। ठीक है ना भाई, अध्ययन में तात्विक रूप में से लेकर व्यवहार तक है कनेक्शन। जी, तो तात्विक रूप में जीवन का होना, ये माइनस में चलता है भी। उसको माइनस करके आचरण जो स्थिर होता नहीं। जी,
फ्लेक्सिबल होता है। मानव चेतना समझ में आने के बाद, ये मानव चेतना के आधार पर हम जीना शुरू करते हैं, तब जो है ना आचरण जो है ना स्थिर होता है। ठीक है।